देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। वहीं हर घर तिरंगा अभियान ने भी जोर पकड़ लिया है। यह अभियान 15 अगस्त तक जारी रहेगा, जिसमें लोगों के साथ साथ राजनेता भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ का जश्न मना रहा है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। इस बीच आज से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो चुकी है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत स्वतंत्रता दिवस को खास बनाने के लिए सरकार हर घर तिरंगा कैंपेन चला रही है। इसी कड़ी में नॉर्थ दिल्ली के बुराड़ी में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और बीजेपी युवा मोर्चा ने तिरंगा यात्रा निकाली। 75 फीट लंबा तिरंगा लेकर यात्रा निकाली गई। इस यात्रा की अगुवाई सांसद मनोज तिवारी ने की, जिन्होंने कहा कि ये यात्रा केवल बीजेपी की नहीं, बल्कि तिरंगा यात्रा पूरे देश की है। एक ठेला पर भी, ऑटो पर भी सबने तिरंगा लगाया है और ये तिरंगा भारत के आजादी के अमृत महोत्सव का पर्व मना रहा है। इसको कोई भी किसी अन्य दृष्टि से ना देखे। सबका आह्वान करते हैं, तिरंगे की यात्रा को आप बिना किसी से पूछे कहे 13 अगस्त से 15 अगस्त तक इसमें शामिल रहिए। तिरंगा स्वयं आपके देश भाव को इतना ऊंचा उठाएगा कि जिस दिन धरती माता देश को हमारे ऊपर गर्व होने लगे, उस दिन हम सच्चे मायने में धरती माता के सेवक कहलाएंगे। दिल्ली में हर घर तिरंगा अभियान के तहत वेस्ट दिल्ली के सांसद परवेश वर्मा ने द्वारका की अलग अलग सोसाइटी में जाकर लोगों के फ्लैट्स में तिरंगा लगाया। वहीं द्वारका के लोगों ने खुशी जाहिर की। इस दौरान लोगों ने कहा कि सरकार का ये अभियान बेहद सराहनीय है। पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है। इस बार आज़ादी का अमृत महोत्सव, हमें 75 साल हो गए आज़ादी को, तो सभी इसकी गहराई को समझें, सभी इसकी शहादत को समझें। हमारे शहीदों ने 18-20 साल की उम्र में अपनी शहादत दे दी, तो हम कम से कम इतना तो सलाम कर सकते हैं कि हम अपने घर में एक तिरंगा लगा लें। तो कहीं से भी ढूंढ के लगाएं, कहीं से भी खरीद के लगाएं, मगर देश के शहीदों को ये हमारी बहुत बड़ी सलामी होगी, श्रद्धांजलि होगी कि अपने घर में एक तिरंगा लगाएं। हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत जहां देश भर में खुशी और उल्लास के साथ हुई, वहीं हरियाणा के सोनीपत में भी सीआरपीएफ के जवानों ने एक कार्यक्रम आयोजित कर हाथों में तिरंगा लेकर अभियान की शुरुआत की, जिसकी अध्यक्षता सांसद रमेश कौशिक ने की। इस दौरान विधायक मोहनलाल कौशिक भी मौजूद रहे, जिनका स्वागत चंडीगढ़ से पहुंचे सीआरपीएफ के आईजी मूलचंद पवार ने किया। सांसद रमेश चंद्र कौशिक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में तिरंगा यात्रा उन शहीदों के नाम निकाली जा रही है, जिन्होंने देश की आजादी में अपना योगदान देकर प्राणों की आहुति दी है। आज जो हमने सबसे पहले जो हमारा यहाँ शहीद स्मारक है, उस पर फूल अर्पित किए हैं और उनको नमन किया है, जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, देश के लिए शहीद हुए हैं। और आज जो तिरंगा यात्रा है, पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हम आज पूरे देश में ये भी शहीदों के सम्मान में है, जिन्होंने सन आज़ादी लड़ाई से पहले भी मुगलों में भी, उसमें भी लगातार उन्होंने संघर्ष किया है, शहीद हुए हैं। उन सब के लिए ये है। वहीं रेवाड़ी में भी कांग्रेस ने आजादी गौरव भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया, जिसमें रेवाड़ी से कांग्रेस के विधायक चिरंजीव राव सहित कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान विधायक चिरंजीव राव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी तिरंगे का राजनीतिकरण न करे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसका देश को आजादी दिलाने में अहम योगदान रहा था। आजादी की गौरव यात्रा पूरे देश भर के अंदर कांग्रेस पार्टी निकाल रही है। जितने भी हमारे देश के शहीद हैं, उनको नमन करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है और इसकी शुरुआत 9 तारीख से हुई थी और लगातार 15 तारीख तक हम इसी तरह की गौरव यात्रा पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर निकालते रहेंगे। हमारी कोशिश यही है कि लोगों के अंदर जो देश की भावना है, उसको और ज्यादा हम लोग इस अलग को जगाते रहें। आजादी का जश्न ही एक ऐसा जश्न है जिसमें हर कोई देश प्रेम की भावना में रंगा नजर आता है।
फिर चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, तिरंगे के लिए हर दिल में सम्मान और हर शहीद की शहादत पर गर्व होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।